जो प्रदेश स्तरीय यात्रा उत्तर प्रदेश में 4 और 5 प्रांतों में कहा जाए, जो संगठन की दृष्टि से जिन आवंटित जिनको किया गया है, वहाँ पे यात्रा जा रही है। और उसका मुख्य उद्देश्य है कि राहुल गांधी जी जिन जनपदों में नहीं पहुँच पा रहे हैं, जिन प्रदेशों में नहीं पहुँच पा रहे हैं, वहाँ वो जाए और कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा का संचार करें। और राहुल जी का जो संदेश है, राहुल जी क्या चाहते हैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं से, वो संदेश दे सके और जनमानस तक, जो वहाँ जनमानस है, उन तक वो संदेश पहुँचा सके। हमारा ये मानना है कि ये अपने आप में एक बहुत ही ऐतिहासिक पल है, जब आदरणीय हमारे नेता राहुल गांधी जी ये इस यात्रा उन्होंने प्रारंभ की है। और जो जितनी आज उसको 100 दिन हो गए हैं, और कश्मीर से कन्याकुमारी से कश्मीर तक ये यात्रा है। मेरे ख्याल से दुनिया में क्या, भारत में तो नहीं मिलता ही नहीं है, शायद दुनिया में भी इसका उदाहरण नहीं मिलता है कि राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से इस तरीके की यात्रा किसी राजनेता ने की हो सतत रूप से। और बहुत से प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे थे जब यात्रा प्रारंभ हुई थी कि इस यात्रा ये संपन्न हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, राहुल जी लगन के साथ इस यात्रा को उसको संपन्न कर पाएंगे कि नहीं। पर अपनी आत्मशक्ति से, अपने संकल्प से राहुल जी ने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया है कि ये जिस तरीके से ये यात्रा निकल रही है और जिस तरीके से उन्होंने पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना इस यात्रा का जो लक्ष्य है उसको लेकर चल रहे हैं, और जो अभूतपूर्ण समर्थन जनमानस से मिल रहा है, वो भी अपने आप में दर्शनीय है और एक प्रेरणा का एक सबब है। और हम लोग बहुत उत्साहित हैं उसे लेकर। कल किस तरह की यात्रा है? कल प्रदेश के नेता, प्रदेश की यात्रा यहाँ निकलेगी। आदरणीय संविधान के रचयिता आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर जी के यहाँ से वहाँ उनको नमन करते हुए वहाँ से उस यात्रा को निकालेंगे। अभी रूट को लेके, जो उसका रूट चार्ट है, उसको लेके थोड़ा सा प्रशासनिक स्तर पर विघ्न उत्पन्न किया गया है, और उसका हम निस्तारण अभी आप प्रेस वार्ता के समाप्त होने के बाद करेंगे। तो और दूसरे, ये तो हमारा जो मुख्य उद्देश्य था यात्रा। दूसरे 2-3 मुद्दों पे मैं रोशनी डालना चाहूँगा जो बहुत ही निंदनीय हैं, जो जिस देश में जिस तरीके से हो रहा है। अभी जो आपने देखा कि शाहरुख खान की और दीपिका पादुकोण की जो फिल्म को लेकर, रंग को लेकर जिस तरीके से एक सांप्रदायिक वातावरण, कि अब इस देश में रंगों को भी मज़हब में बांट दिया जा रहा है, कि वो बहुत शोचनीय है और बहुत ज़्यादा गंभीर मसला है। इसको कहाँ हम लोग लेके जाएंगे इस देश को? इस देश की जो विरासत है, गंगा जमनी विरासत कहिए, इस देश ने हमेशा सहिष्णुता का एक संदेश पूरे देश में दिया है। अध्यात्मवाद के क्षेत्र में इस भारत ने जो संदेश दिया है, भारत की जो सहिष्णुता है, भारत का जो समावेशी जो दृष्टिकोण है, उस पर कहीं ना कहीं उसका उल्लंघन हो रहा है। आज इसकी जितनी निंदा की जाए, कि आज कभी मुझे लगता है कि शायद, और जब पहले जो फिल्म सेंसर बोर्ड किस लिए होता है? सेंसर बोर्ड जब पारित कर रहा है, उसके बाद किसी को ये अधिकार नहीं है कि इस तरीके की आलोचना करें रंग को लेकर। और मैं तो कल्पना करता हूँ कि शायद दीवार फिल्म में अमिताभ बच्चन जिस तरीके से भगवान के आगे, भगवान शिव के आगे जाके शिकायत करते हैं, तो शायद आज के दौर में अगर करते तो शायद उसकी भी आलोचना होती। और जहाँ तक निर्वस्त्रता का बात है या कुछ है, आप कल्पना कीजिए कि जब फिल्म का दौर शुरू हुआ था, देविका रानी और हिमांशु राय की फिल्म थी, जिसमें 4 मिनट का चुंबन का सीन था, तो वो तब दौर पारित हो सकता है। और आज इन सब चीज़ों को लेके उंगलियां उठ रही हैं, बहुत निंदनीय है। दूसरे, जिस तरीके से बिलावर भुट्टो जी ने हमारे प्रधानमंत्री जी को जिस तरीके से आलोचना की है, उसकी भी हम निंदा करते हैं। अब हमारा प्रधानमंत्री पे वो इस देश के एक बहुत जिम्मेदार पद है, इस देश को प्रतिनिधित्व करते हैं कोई, और ख़ास तौर से पाकिस्तान के विदेश मंत्री इस तरीके के शब्दावली उनके लिए इस्तेमाल करे, वो हमको, किसी भी भारतीय को, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल का हो, उसे स्वीकार नहीं।
बंसल जी, फिल्म इंडस्ट्री से पहले हम अलीगढ़ में उतर कर आते हैं। आपने बताया हमारी रैली कल यहाँ पर निकलेगी, लेकिन सारे रोड तो जख्मी है। आपका रूट चार्ट क्या सेट हुआ है? नहीं, अब रोड जख्मी है, जैसे भी है उससे तो करना है ना। रूट चार्ट तो हमने जो बना के भेजा है। जो राष्ट्रीय गान होगा हमारा सुबह 10 बजे से, और उसके बाद हम लोग निकलेंगे वहाँ से पैदल मार्च करते हुए। तो एएमयू सर्किल पहुँचेंगे पहले, और एएमयू सर्किल से थाना सिविल लाइन के सामने होते हुए दोधपुर, केला नगर चौराहा और रामबाग तिराहा रामघाट रोड का, और वहाँ से सीधे रामघाट रोड पर चलेंगे। रामघाट रोड पर आएंगे हम मीनाक्षी होते हुए दुबे के पड़ाव चौराहे से पुराना बस अड्डा रोडवेज का, वहाँ से आगरा रोड पर सीसियापाड़ा होते हुए और सीधे पहुंच जाएंगे हम शासनी गेट। तो इन जगहों पर, इसमें कई जगह ऐसा है कि वहाँ हमारे कार्यकर्ता रहेंगे, जहाँ स्वागत उन्होंने रखे हुए हैं, तो पॉइंट पर रहेंगे। और जहाँ भी बीच में चौराहों पर जो हमारी महान विभूतियों की जो मूर्तियाँ हैं, जहाँ वहाँ पुष्प अर्पित किए जाएंगे, उनको माला पहनाई जाएगी। ये हमारा कार्यक्रम रहेगा। परमिशन हमने डाल दी है, प्रशासन ने अड़चन पैदा की है हमारे साथ। वो कहते हैं हम एएमयू सर्किल पे आपको नहीं जाने देंगे। तो हम लाल डिग्गी जो चौराहा है उससे आपको हम इधर अब्दुल्ला की तरफ मोड़ते हैं। तो हमने कहा उस चौराहे में और इस चौराहे में 50-60 मीटर की दूरी है, एक दूसरा चौराहा एक दूसरे से दिखता भी है दूर से देखेंगे तो उसमें कौन सा ऐसा वो हो गया, पहाड़ टूट रहा है, जो आप हमें एएमयू सर्किल से सिविल लाइन को नहीं जाने दे रहे हैं। तो उस पर हमारी वार्ता चल रही है। अभी एसपी सीओ साहब से बात करते हैं। अभी सीओ साहब का फ़ोन आया था कि साहब जनसमूह आपके साथ रहेगा? जनसमूह जो भी है रहेंगे हम 200-300 आदमी। अपार जनसमूह होगा। आदरणीय बंसल जी, एक सवाल मन में कौंध रहा है बार बार, क्या राहुल जी की तरह भी आप शिव बड़ी कर रहे हैं? नहीं, राहुल जी की वजह से नहीं कर रहा मैं। ये स्वाभाविक था। ये आपके बहुत व्यक्तियों ने ये जो प्रश्न आपने किया है, ऐसा नहीं है। मेरी कुछ एलर्जी हो गई थी चेहरे पे, तो उसकी वजह से वो 1-2 दिन में कट जाएगी। ऐसा तो नहीं है एक पंथ दो काज कर रहे हो? नहीं।